कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। Hello beta, how are you all? Today we discuss projectile motion. In the last lecture we discuss projectile motion in detail. What is projectile motion? What is trajectory and how many types of projectile motion? Today we start the first type of projectile motion, that is called horizontal projection. Horizontal projectile motion. तो बेटा मैं आपके लिए एक बार रिवाइज करा देता हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को गिविंग सम इनिशियल वेलोसिटी हम थ्रो करते हैं एयर के अंदर, चाहे आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर आप बच्चा आगे की तरफ थ्रो करो, चाहे आप अर्थ के ऊपर खड़े होकर किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंको, तो वो एक पाथ को फॉलो करते हैं जिस पाथ को हम बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। तो उसी पाथ, जब वो पार्टिकल उस पाथ को फॉलो करेगा, ऐसे मोशन को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। इसमें सबसे मेन चीज जो होती है बेटा वो होता है क्या, ग्रेविटी। मतलब ये सारी कहानी जो है वो कौन यहाँ पे बता रहा था, वो बता रही होती है ग्रेविटी। तो आज बच्चा जो मैं केस शुरू करूंगा वो मेरे पास कौन सी है, मेरे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा, हमारे पास बेटा एक बिल्डिंग है, मान लो कोई भी, आप किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए, किसी टावर के ऊपर चढ़ गए, कहीं पर भी आप चढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है भाई, ठीक है। यहां से बेटा आपने खड़े होकर क्या किया, किसी भी ऑब्जेक्ट को गिविंग सम इनिशियल वेलोसिटी u हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया, तो होगा क्या, कुछ समय के बाद बेटा ये यहां से ऐसे घूम के नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। तो अर्थ के ऊपर गिर गए, ये जो पाथ है ना, ये पाथ पैराबोलिक होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था बेटा, ये पाथ है पैराबोलिक, ठीक है, पैराबोलिक पाथ है ये बेटा, ओके। तो ये पैराबोलिक पाथ को बेटा क्या करता है, ट्रैजेक्ट करता है, मतलब कवर करता है। मान लो इस बिल्डिंग की हाइट बेटा किसके बराबर है, h के बराबर है बिल्डिंग की हाइट। अब यहाँ पे आपने बेटा ये चीज याद रखनी, जब हमने शुरू में ऑब्जेक्ट को फेंका था ना, हमने वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो किया ही नहीं, हमने जो वेलोसिटी दी थी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी दी है। तो कुछ चीजें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने याद रखना, ये जो u है इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, बट कौन सी वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग h डायरेक्शन, मीनिंग क्या हो गया बेटा इसका, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो जाएगा, ओके। अब आपने याद रखें, ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी रहेगी यूनिफॉर्म, ये चेंज नहीं होगी, ये थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसने रहना, इसमें कोई भी चेंज आने वाली नहीं है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद जो वेलोसिटी बेटा, शुरू में मैंने आपको कहा वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, तो उसको हम क्या मान लेंगे, जीरो। इसको v को हम बेटा जीरो रख लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमने एक चीज और याद रखनी है, जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो क्या हमने रखी हुई है, वो h के बराबर है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ओके। हाइट ऑफ बिल्डिंग है मेरे पास किसके बराबर है बेटा, वो है h के बराबर। फर्स्टली मैं यहाँ पे जो डेरिवेशन करूंगा, जो मैंने सबसे पहले जो यहाँ पे कैलकुलेट करना है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट, मीनिंग इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा, मुझे वो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा मालूम करना है। अब मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यहाँ यूज करूं ताकि मैं बेटा t को निकाल लूं। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as भी यूज कर सकते हो बेटा, सॉरी ये नहीं यूज, समय टाइम नहीं है, तो हम कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे, देखो हमें, मुझे सबसे पहले निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ये रहेगा कि कितने समय में यहां से ऑब्जेक्ट यहां ग्राउंड तक पहुंच गया। इसके लिए मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करने वाला हूं, ध्यान देना, इक्वेशन ऑफ मोशन। और जो डाटा गिवन है बेटा वो भी मुझे लिखना है साथ साथ में, उसका बड़ा आपने ध्यान रखना है। तो मुझे यहां पे यूज करना है s इक्वल टू u इंटू टी प्लस 1/2 a t का स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटा ये चीज मैंने लिखी ना, ये जो इक्वेशन में यूज करूंगा ये मैंने वर्टिकल डायरेक्शंस के लिए यूज करनी है, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, ये आपने याद रखना है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, जीरो है बेटा, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे लिखा भी है वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, जीरो, क्योंकि मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को थ्रो किया ही नहीं है। अब यहाँ पे अपने याद ये रखना है, अच्छा जब ये ऑब्जेक्ट बच्चा नीचे गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जो एक्सेलरेशन है वो मैं प्लस g लूंगा, क्योंकि जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो बेटा एक्सेलरेशन जो है ना वो हम पॉजिटिव लेते हैं। तो बस इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट s की जगह h आ जाएगा, ये हाइट आ जाएगी, ठीक है ना। इसको मैं कैपिटल H लिखूंगा अभी, h इक्वल टू u की जगह आ जाएगा 0 इंटू टी प्लस 1/2, a किसके बराबर आ जाएगा बेटा, g के बराबर। टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल T से मेंशन कर देते हैं हम, ठीक है,
कैपिटल टी का स्क्वायर, मुझे यही टी निकालना है। एच इक्वल टू, ये तो खत्म हो जाएगा 0 प्लस 1/2 जी इंटू टी का स्क्वायर। तो बेटा मुझे टी स्क्वायर चाहिए, मतलब टी चाहिए, तो इस पूरी टर्म को इक्वल टू के इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। 2 यहाँ डिवाइड है तो एच के साथ क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई। जी यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। दैट्स इक्वल टू टी स्क्वायर। ओके, अब यहां से बेटा हमें क्या करना है, टी निकालना है, तो क्या करूंगा, टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। ओके, तो ये आपने याद रखना है। ये आ गया मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बेटा। ओके, आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पे एक और डेरिवेशन बेटा करूंगा, वो है मेरे पास, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। तो अब मैं बेटा एक और बात करूंगा, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या होगा बेटा, इसको मैं डिनोट कर लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल रेंज को किस एक्स से डिनोट कर लो या एच आर ही लिख लो इसको आप। इसका फार्मूला बेटा होगा, डिस्टेंस है तो फार्मूला होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। अब जो वेलोसिटी है ना बेटा, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में लेनी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। अब यूं तो यूं ही रहेगा, यूं तो यूं ही है, और टी की वैल्यू क्या बेटा, 2h अपॉन जी। तो ये आपके पास आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला आ चुका है। तो बेटा आज की वीडियो में मैंने दो टॉपिक्स की बात की है, प्रोजेक्टाइल मोशन का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हमने पढ़ा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हमने पढ़ा, और हॉरिजॉन्टल रेंज हमने पढ़ा। और टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चे ये होता है कि जिस पॉइंट के बाद आपने रिलीज किया ना ऑब्जेक्ट को, और कितना समय लगा उसको, और सिंपल कह सकते हो ऑब्जेक्ट कितने समय तक हवा में रहा, इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर एंगुलर प्रोजेक्शन की हम बात, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात करें तो वो यूजिंग दिस फार्मूला। अब ये जो मैंने बात की ना हॉरिजॉन्टल रेंज की, मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ इसका मीनिंग क्या है। बच्चे हमने ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो किया ना, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, मतलब ऑब्जेक्ट कितना दूर जाके गिरा, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब कितना आगे जाके ग्राउंड को टच कर रहा है, इस जगह से लेके बिल्डिंग के फुट से लेके ग्राउंड तक जो डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज हम बोलेंगे। तो यही मैंने आपको मेजर करके बताया है। तो आज मैंने दो टॉपिक की बात की है। नेक्स्ट में हम वेलोसिटी एट एनी पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, फिर वेलोसिटी एट द टाइम जब पार्टिकल हिट करेगा ग्राउंड को तब भी मालूम करेंगे। तो दो तीन टॉपिक हैं। फिर बच्चा मैं आपको ये भी प्रूफ करके दूंगा कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है, जो ट्रैजेक्टरी होती है, वो वाकई पैराबोलिक होती है या नहीं होती है। तो ये हम फर्दर वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो आज हम इतना ही रखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया भी होगा और अच्छे से मेरे वीडियो वॉच भी कर रहे हो। आपका एक ही काम है बेटा, दबा के शेयर करो, अच्छे से वॉच करो और पूरे लेक्चर सुना करो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।